जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल प्रैक्टिस विद रवि में। आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का प्रैक्टिस सेट नंबर 7वां पढ़ने वाले हैं। ठीक, आपका प्रैक्टिस सेट कौन सा है? तो प्रैक्टिस सेट नंबर 7वां है जो 24/12/2024 को पूछा गया था, यानी कि टेस्ट लिया गया था। ठीक, तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। और यदि आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि जब वीडियो को अपलोड किया जाए तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए देखते हैं यहाँ पे पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, 27 जुलाई से 9 अगस्त 2024 के बीच आयोजित अभ्यास खान क्वेस्ट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है, यह भारत और मंगोलिया के बीच द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास है। फिर दूसरा, यह मंगोलिया की राजधानी उलान बटोर में आयोजित किया गया था। बताएंगे पहले का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यह मंगोलिया की राजधानी उलान बटोर में आयोजित किया गया था, यानी कि केवल 2 हो जाएगा सही। ग्लोबल हेपेटाइटिस रिपोर्ट 2024 हाल ही में किस संगठन द्वारा जारी की गई है? तो दूसरे का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि WHO। नेक्स्ट है यहाँ पे, हाल ही में किसे हिंदी साहित्य भारती पुरस्कार 2024 प्राप्त हुआ है? तो किसे प्राप्त हुआ है? तो 3 का राइट आंसर हो जाएगा कृष्ण प्रकाश। हाल ही में खबरों में रहा इंडी कोनोइमा क्या है? तो 4 का राइट आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा गोम्फो गोम्फो नेमाइड टाइडम एक का नया वंश। ठीक, सैफ महिला अंडर 19 चैंपियनशिप 2024 का खिताब देश ने जीता? तो 5वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारत बांग्लादेश दोनों। नेक्स्ट है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा बैंक लक्षद्वीप में शाखा खोलने वाला पहला निजी बैंक बन गया है? तो 6 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, HDFC बैंक। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा 10 फरवरी 2024 को किस शहर में आदि महोत्सव 2024 का उद्घाटन किया? तो 7वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा? नई दिल्ली। हाल ही में भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट कौन बनी? तो अनामिका बी राजू। पल्लीक नई मार्शलैंड जो हाल ही में समाचारों में देखा गया किस राज्य में स्थित है? चलिए देखते हैं यहाँ पे 9 का राइट आंसर। तो बताएंगे ये कहाँ पर है? तमिलनाडु में है क्या? देखते हैं, तो बिल्कुल सही है। भारत के पहले मल्टी स्पोर्ट्स बीच गेम्स द बीच गेम्स 2024 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो 10वें का राइट आंसर आपको बताना है कौन सा सत्य है। इसका आयोजन दीव में ब्लू फ्लैग प्रमाणित घोघला बीच पर किया गया था। ठीक है। बीच गेम्स 2024 में मध्य प्रदेश समग्र चैंपियन बना? बिल्कुल सही है, यानी कि 1 और 2 दोनों सही है। ठीक, हाल ही में समाचारों में रहा सुहेलवा वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो 11 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश। किस गवर्नर जनरल के समय एचिंसन आयोग का गठन किया गया था? तो 12 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? डफरिन हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसने कहा था कांग्रेस का सम्मेलन 3 दिन का तमाशा है? तो 13 का राइट आंसर किस हो जाएगा? सुनील कुमार दत्त। निम्नलिखित में से किन समितियों ने निर्वाचन सुधारों पर रिपोर्ट प्रस्तुत की है? तो 14 का राइट आंसर देखते हैं क्या हो जाएगा यहाँ पे। दिनेश गोस्वामी समिति, तारकुंडे समिति, इंद्रजीत गुप्त समिति, संथानम समिति। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3, यानी कि 1 2 3 चारों के चारों सही है। ठीक, नेक्स्ट है यहाँ पे, ये क्या दिया हुआ है 15 का बताएंगे यहाँ पे। तो ये दिया हुआ है जलवायु प्रकार और क्षेत्र दिया हुआ है, एएस है। तो एएस का क्या हो जाएगा? तमिलनाडु का कोरोमंडल तट। एडब्ल्यू का हो जाएगा कर्क वृत्त के दक्षिण प्रायद्वीपीय पठार। CWG गंगा का मैदान। ई का ध्रुवीय क्षेत्र, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देखेंगे 16, सागवान, टीक, साल, शीशम वनस्पति को किस प्रकार के अंतर्गत आता है? तो 16 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? उष्णकटिबंधीय अर्धपर्णपाती। 1935 का भारत शासन अधिनियम के तहत 1937 में हुए चुनाव में कांग्रेस को कुल कितने राज्य में पूर्ण बहुमत मिला? तो 17 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 5। नेक्स्ट है यहाँ पे, असत्य कथन का चयन करें। पहला है, मृत्यु की चर्चा सर्वप्रथम शतपथ ब्राह्मण में किया गया। ठीक, और दूसरा देखते हैं यहाँ पे, ये तो सही है। मोक्ष की चर्चा सर्वप्रथम उपनिषद में मिलती है, ये भी सही है। पुनर्जन्म की अवधारणा बृहदारण्यक उपनिषद में मिलता है, भी सही है। तो ऐतरेय ब्राह्मण में सर्वप्रथम स्त्रियों की अर्धांगिनी कहा गया, ये गलत है। ठीक, आगे देखते हैं 19। तो 19 का बताएंगे आप लोग, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पहला है, संविधान का भाग 15 किससे संबंधित है? तो संविधान का भाग 15 किससे संबंधित है? तो निर्वाचन से संबंधित है। ठीक, दूसरा है संविधान का भाग 16। तो संविधान का भाग 16 किससे संबंधित है? तो हो जाएगा कुछ विशेष वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध। और संविधान का भाग 17 किससे? राजभाषा।
18 आपात से संबंधित, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने अपने सिक्कों पर अल सुल्तान जिल्ली अल्लाह सुल्तान ईश्वर की छाया है जैसे वाक्यों को अंकित करवाया? तो किसने? मोहम्मद बिन तुगलक हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो बिल्कुल सही है। वीमेंस इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किसने किया? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लेडी सदाशिव अय्यर। विजयनगर के किस शासक को साहित्यकारों ने 3 समुद्रों का स्वामी कहा? तो कौन था? बुक्का प्रथम 22 का। तो बिल्कुल सही है। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। जब व्यक्ति दिया हुआ है, भारत के संविधान को बनाने में भूमिका। चलिए देखते हैं यहाँ पे। तो 23 का राइट आंसर बताना आपको जल्दी से बताएंगे। तो राजेंद्र प्रसाद क्या थे? तो अध्यक्ष थे संविधान सभा के, ठीक। राजेंद्र प्रसाद क्या थे? संविधान सभा के अध्यक्ष थे। दूसरा है टी कृष्णमाचारी, तो ये किससे संबंधित हैं? तो सदस्य प्रारूपण समिति के थे। एच सी मुखर्जी क्या थे? तो उपाध्यक्ष संविधान सभा के। बी आर अम्बेडकर अध्यक्ष थे प्रारूप समिति के। यानी कि क्या हो जाएगा 23 का राइट आंसर? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे देखेंगे यहाँ पे। सुभाष चंद्र बोस ने द फ्री इंडिया सेंटर का गठन किया गया, तो कहाँ पर किया था? जर्मनी में किया था। 24 का राइट आंसर बताइए। तो बिल्कुल सही है। केंद्र सरकार तथा राज्यों के मध्य आर्थिक संबंधों का विवेचना की गई है, तो किसमें की गई है? 25 का राइट आंसर। अनुच्छेद 268 से 281 तक। असत कथन का चयन करें। 26 को पढ़िए और बताइए इसमें से गलत कौन सा है। हॉटेस्ट पॉट शब्द नॉर्मन मारियस ने दिया है, सही है। विश्व में कुल 36 हॉट स्पॉट हैं, सही है। भारत में कुल 4 हॉट स्पॉट हैं, सही है। भारत में सबसे अधिक जैव विविधता संपन्न क्षेत्र पश्चिमी हिमालय है, ये गलत है, ठीक। नेक्स्ट है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में सदस्यों के लिए खादी वस्त्र पहनना अनिवार्य कर दिया गया था? तो 1926 गुवाहाटी हो जाएगा इसका राइट आंसर, सही है। किसके बीच काठमांडू घाटी अवस्थित है? तो बृहत और लघु हिमालय के बीच। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? तो 29 का बताइए क्रम कौन सा सही है? तो ये हो जाएगा कोल विद्रोह, संथाल विद्रोह, बस्तर विद्रोह, बल्ली विद्रोह। नेक्स्ट है यहाँ पे, इसमें क्या करना है? संवैधानिक प्रावधान है, दूसरा दिया हुआ है स्रोत, यानी कि कौन सा कहाँ से लिया गया है। तो 30 का बताना है आपको राइट आंसर। चलिए देखते हैं। पहला क्या दिया हुआ है? विधि का शासन, तो ये इंग्लैंड से लिया गया है, ठीक। दूसरा है विधि द्वारा प्रस्थापित प्रक्रिया, तो ये जापान द्वारा है। राष्ट्रपति के विचारार्थ राज्यपाल द्वारा विधेयक सुरक्षित रखना, ये क्या हो जाएगा? कनाडा। और विस्तृत उभयनिष्ठ सूची, ऑस्ट्रेलिया। यानी कि ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है यहाँ पे, निम्न विदेशी यात्रियों में से कौन शाहजहां के समकालीन नहीं आए थे? तो कौन नहीं आया था बताएंगे 31 का राइट आंसर, तो वो हो जाएगा राल्फ फिंच। नेक्स्ट है यहाँ पे, अंतरिम सरकार की स्थापना कब हुआ था? तो बताएंगे यहाँ पे अंतरिम सरकार की स्थापना कब की गई? तो 2 सितंबर 1946। कोल डैम परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 33 का? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सतलज हो जाएगा। नेक्स्ट है, अधोलिखित कौन सुमेलित नहीं है? तो आपको बताना है इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। 34 का हो जाएगा डी, दुर्गपाल, सीमावर्ती दुर्ग का रक्षक, ये नहीं सुमेलित है, ठीक। आगे देखेंगे यहाँ पे, दक्षिण भारत के चोल शासकों से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो 35 का राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे बताएंगे। देखिए लिखा हुआ है, चोल साम्राज्य की स्थापना करने वाले शासकों में विजयालय प्रमुख था, सही है। दूसरा है, चोल साम्राज्य के शासक परांतक प्रथम ने पांड्य राज को हराया था, ये भी सही है। चोल शासक राजा प्रथम ने समुद्र के रास्ते मालदीव और श्रीलंका का सफल आक्रमण किया, सही है। राष्ट्रकूट राजा कृष्णदेव द्वितीय ने परांतक प्रथम को पराजित किया था, ये भी सही है। यानी कि ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, सभी के सभी सही हैं। अनातोलिया का पठार किस देश में स्थित है? तो 36 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, तुर्की हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे, विश्व मुद्रा दिवस किस तिथि को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है? तो 37 का राइट आंसर 5 दिसंबर। निम्नलिखित में से किसने चिंतामणि भट्ट द्वारा रचित संस्कृत ग्रंथ शुक्ल सप्तती का फारसी में अनुवाद कर उसका नाम तुतीनामा रखा? तो 38 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ख्वाजा जियाउद्दीन नक्शबी। नेक्स्ट है यहाँ पे, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ स्थित है? तो देहरादून में है। 39 का, सॉरी भोपाल में है ये। भारत को मुख्यतः कितने अंचलों में बांटा गया है, यानी कि जोन में बांटा गया है? तो 40 का हो जाएगा 6 में। भारतीय मानसून का वर्णन सबसे पहले किस अरब विद्वान द्वारा किया गया था? तो 41 का हो जाएगा ये, अल मसूदी। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो 42 को पढ़िए, बताइए इसका राइट आंसर, ठीक। मराठा राज की स्थापना शिवाजी ने औरंगजेब के शासनकाल में की थी, पहला है।
दूसरा क्या दिया हुआ है, बाजीराव प्रथम ने मालवा, उत्तर गुजरात तथा बुंदेलखंड को जीता और दिल्ली पर कब्जा कर लिया। नेक्स्ट है तीसरा, यहाँ पे तीसरा क्या लिखा हुआ है, और राजा राजा राम की विधवा पत्नी ताराबाई ने अपने बेटे को एक प्रतिद्वंदी राजा के रूप में कोल्हापुर की गद्दी पर बैठा दिया। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा 42 का, तो वो हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पहला सही है और तीसरा सही है। ठीक, आगे देखेंगे यहाँ पे, न्योरा घाटी किस राज्य में अवस्थित है, तो 43 का हो जाएगा पश्चिम बंगाल। भारत में हॉकी स्टिक किससे बनती है, तो 44 का हो जाएगा आपका मोरस अल्वा। हिना सिद्धू किस खेल से संबंध रखती हैं, तो 45 का हो जाएगा आपका निशानेबाजी। डबल फॉल्ट शब्द किस खेल से संबंधित है, तो 46 का हो जाएगा आपका टेनिस से। स्वामी सहजानंद का संबंध कहाँ से है, तो बिहार के किसान आंदोलन के साथ हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा भारत की प्रथम परमाणु पनडुब्बी है, तो आईएनएस अरिहंत हो जाएगा। कौन एक सुमेलित नहीं है, इधर देश दिया हुआ, इधर राजधानी, तो स्लोवाकिया का ब्रातिस्लावा सही है, लातविया का रीगा, अल्बानिया का तिराना होता है। ठीक, तो ये गलत है। ठीक, क्रेसिया का जाग्रेव ये सही है, अल्बानिया का क्या होता है, तिराना होता है। नेक्स्ट है यहाँ पे, असत कथन का चयन करें, तो 50 का आप लोग राइट आंसर बताना क्या हो जाएगा, तो भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत केंद्र में द्वैत शासन प्रणाली की स्थापना हुई, यही गलत है। किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में अंतर्राज्यीय परिषद का प्रथम बार गठन किया गया, तो 51 का राइट आंसर हो जाएगा बीपी सिंह। नेक्स्ट है यहाँ पे, इधर क्या दिया, संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन संचालन करता, तो 52 का राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे देखेंगे आप लोग बताएंगे राइट आंसर। तो देखेंगे यहाँ पे इसका राइट आंसर देखिए, चंडीगढ़ का क्या हो जाएगा, तो चंडीगढ़ का हो जाएगा उप मुख्य आयुक्त हो जाएगा। ठीक, दूसरा है लक्षद्वीप, तो लक्षद्वीप का क्या हो जाएगा, उपराज्यपाल। पुद्दुचेरी का क्या हो जाएगा, पुद्दुचेरी का हो जाएगा प्रशासक। ठीक, और लास्ट वाला क्या है, दिल्ली का उपराज्यपाल हो जाएगा, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर देखते हैं यहाँ पे, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक, निम्न में से किस जल संधि के द्वारा दक्षिण चीन सागर एवं फिलीपीन सागर को जोड़ता है, तो 53 का राइट आंसर बताइए, वो हो जाएगा डोवर हो जाएगा। ठीक, संयुक्त राष्ट्र संघ का ससाकावा पुरस्कार किस क्षेत्र में किए गए कार्य को सम्मान देने के लिए दिया जाता है, तो 54 का राइट आंसर हो जाएगा आपदा जोखिम न्यूनीकरण। तानसेन का मूल नाम क्या था, तो तानसेन का मूल नाम क्या था, रामतनु पांडे। 55 का राइट आंसर बताइए, बिल्कुल सही। राजस्थान का प्रमुख लोक नृत्य है, तो राजस्थान का क्या हो जाएगा, घूमर हो जाएगा। देखते हैं यहाँ पे, 56 का राइट आंसर घूमर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, उमा की तपस्या, शिव पार्वती, बसंत प्रणाम आदि की प्रतिभाशाली चित्रकार की उत्कृष्ट कृतियां हैं, तो किसकी हैं, 57 का राइट आंसर नंदलाल बोस। निम्नलिखित में से किसे तिब्बती नववर्ष के रूप में मनाया जाता है, तो 58 का हो जाएगा लोसार। वैश्वीकरण का अर्थ है, तो 59 का हो जाएगा आपका घरेलू अर्थव्यवस्था का वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण। नेक्स्ट है यहाँ पे, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना में किस विधि का प्रयोग किया जाता है, तो 60 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो उत्पत्ति गणना विधि, आय विधि दोनों। अवमूल्यन का उद्देश्य होता है, तो निर्यात को प्रोत्साहित करना। 62 का निक्की है, तो टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज का शेयर मूल्य सूचकांक। नेक्स्ट है यहाँ पे, हरित क्रांति के दौरान मोटे अनाजों और दलहनों का उत्पादन 63 क्या हो जाएगा, घटा है। रूस में अक्टूबर 1917 क्रांति के लिए कौन सी तारीख तय की गई थी, तो 64 का हो जाएगा 24 अक्टूबर। ध्रुवीय शक्तियों किन देशों को कहा गया, तो 65 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, जर्मनी, जापान और इटली को। नेक्स्ट है यहाँ पे, अमेरिकी क्रांति का कारण था, तो यहाँ पे बताना है 66 का राइट आंसर क्या कारण था, तो इंग्लैंड सरकार का उपनिवेशों में भारी आक्रमण सही है। नौ परिवहन सिद्धांत पर का लागू होना ठीक। उदारवादी स्वायत्तता का विकास, तो 66 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तीनों के तीनों सही है। नेक्स्ट है यहाँ पे, एक्सेल में हम फिल्म हैंडल कहाँ देख सकते हैं, तो 67 का क्या हो जाएगा, एक चयनित प्रकोष्ठ सेल के निचले दाएं कोने पर। कंप्यूटर के संदर्भ में वेटवेयर क्या होता है, तो 68 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, मानव मस्तिष्क। कंप्यूटर सिस्टम में कौन सी युक्ति की बोर्ड के विपरीत कार्य करती है, तो 69 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रिंटर। नेक्स्ट है यहाँ पे, बिहार जाति आधारित गणना 2022 की रिपोर्ट कब जारी की गई, तो 70 का राइट आंसर हो जाएगा 2 अक्टूबर 2023। भारत के सर्वाधिक जनसंख्या वाले नगर में बिहार की राजधानी का स्थान कौन सा है, तो 71 का राइट आंसर 18वां।
कर्मनाशा जो विंध्याचल पहाड़ी से निकलती है बिहार के किस जगह पर गंगा में मिलती है? तो 72 का राइट आंसर डी चौसा हो जाएगा। 3 फरवरी 1940 को हुए मुंगेर जिला छात्र सम्मेलन की बेगूसराय में हुए अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया? तो 73 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? राहुल सैंकरटेन। बिहार के वहाबी नेताओं में आजीवन कारावास की सजा निम्नलिखित में से किसे मिली थी? तो अहमदुल्ला को। गर्भ निरोधन की किस विधि से शरीर के हार्मोन संतुलन में बदलाव होते हैं? गोलियों का सेवन। नेक्स्ट है यहाँ पे, हड्डी निम्न में से किस प्रकार के ऊतकों का उदाहरण है? तो ये संयोजी ऊतक हो जाएगा। वह विकल्प चुनें जो संवेदी तंत्र के संदर्भ में सत्य नहीं है। तो 77 का बताएंगे कौन सा सत्य नहीं है? यह शरीर के वजन के लगभग 1.7 से 1.8% होता है, ये गलत है। नेक्स्ट है यहाँ पे, स्वाद का पता लगाने के लिए अभिग्राहक को क्या कहते हैं? तो रसवेदी अभिग्राहक। यौन प्रजनन में माता पिता का योगदान होता है, अपनी जीन का आधा हिस्सा। क्रॉस परागण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा परागण के कारक नहीं है? तो 80 का राइट आंसर बताना है आपको, वो हो जाएगा वायु। निम्न में से कौन सा गुण मनुष्य को अन्य सभी वानर गुणों से पृथक करता है? तो 81 का हो जाएगा जानने की इच्छा प्रकट करना। नेक्स्ट, डैश ऊतक संवहन फूल बनाते हैं? तो बताएंगे 82 का, तो जाइलम और फ्लोएम। एक अभी अभी एक अविभाजित कोशिका में डीएनए डैश के भाग के रूप में मौजूद होते हैं, तो किस रूप में मौजूद होते हैं? तो 83 का क्या हो जाएगा? क्रोमेटिन पदार्थ। गैप संक्षिप्तीकरण को पूरा लिखिए, तो इसका यानी कि फुल फॉर्म पूछ रहा है क्या? बताएंगे 84 का, तो इसका गंगा एक्शन प्लान। नेक्स्ट है यहाँ पे, इनमें से कौन सा एक सेप्रोट्रॉफ है? तो 85 का बताएंगे, तो वो हो जाएगा आपका कुकुरमुत्ता। इनमें से कौन सी जैव निम्नीकरणीय की सटीक परिभाषा है? तो 86 का हो जाएगा सूक्ष्म जीवों की क्रिया द्वारा हानि रहित उत्पादों में विघटित होने में सक्षम। नेक्स्ट है यहाँ पे, भौतिकी की किस शाखा में अति सूक्ष्म कणों की चाल का अध्ययन किया जाता है? तो 87 का हो जाएगा आपका 87 का हो जाएगा क्वांटम मैकेनिक्स। द्रव्यमान ऊर्जा संबंध किसका निष्कर्ष है? तो 88 का हो जाता है आपका सापेक्षता का विशिष्ट सिद्धांत। नेक्स्ट है यहाँ पे, व्यक्ति का भार उस लिफ्ट में अधिक होगा जो ऊपर की ओर त्वरित होने वाला है। पानी की बूंदों का तैलीय पृष्ठ पर न चिपने का कारण 90 का क्या हो जाएगा? आसंजक बल का अभाव। प्रयोगशाला उपकरणों को बनाने के लिए उपयोग में लिया गया कांच कौन सा होता है? पायरेक्स कांच होता है। जब किसी दर्पण को थीटा कोण वर्णित सॉरी फिर से देखेंगे, जब किसी दर्पण को थीटा कोण से घूर्णित किया जाए तो परावर्तित किरण का घूर्णन होगा 2 थीटा। थर्मस बोतल में पेय पदार्थ को कुछ समय तक उसी ताप पर रखने के लिए उसकी दीवारों पर निम्न की परत लगाई जाती है, रजत परत। तंबाकू का धुआं स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है क्योंकि उसमें होता है कार्बन मोनोऑक्साइड। नेक्स्ट यहाँ पे, निम्नलिखित विस्फोटकों में से किसमें नाइट्रोग्लिसरीन एक आवश्यक संघटक के रूप में नहीं पाया जाता है? तो 95 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? एमाटोल में। उष्मागतिक थर्मोडायनेमिकली रूप में से कार्बन का सबसे स्थिर रूप कौन सा है? तो ग्रेफाइट होगा 96 का। वह धातु कौन सी है जो अपने ही ऑक्साइड की परत से सुरक्षित हो जाती है? तो एल्युमिनियम 97 का, बिल्कुल सही। नेक्स्ट है यहाँ पे, भारी पानी वह पानी होता है जिसमें हाइड्रोजन का स्थान आइसोओप ले लेता है, 98 का, बिल्कुल सही है। मोनाजाइट अयस्क है थोरियम का। भारत के किस पड़ोसी देश को थंडर ड्रैगन की भूमि के नाम से जानते हैं? तो भूटान को बोलते हैं। ठीक, तो ये थे आपके आज के प्रैक्टिस सेट। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक, और किसी भी क्वेश्चन में कुछ डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।